नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एनालिसिस के न्यू एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारी मैगज़ीन्स, कई सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स का स्टडी करा और हमने देखा कि उनमें कई भारी शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, जिस वजह से एक कॉमन इंसान को, एक कॉमन पीपल को बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन चीज़ों को समझना। तो हमने कोशिश करी है कि उन सारे भारी शब्दों को एक साधारण शब्दों में आपके सामने ला सकें और एक जिसे कहना चाहिए आम भाषा में उनका क्या मीनिंग है और क्या एक कॉमन आदमी उनसे समझ सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन हमने करा है। दोस्तों, चारों तरफ बातें हो रही हैं कोरोना की, कोरोना के इफ़ेक्ट्स की, किस देश ने फैलाया इसे या किस इन सब चीज़ों के पीछे है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद या लॉकडाउन के बाद दुनिया किस तरह से चलेगी, क्या होगा सिनेरियो, और ख़ास तौर से भारत की स्थिति क्या होगी या और डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्थिति क्या होगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या सिनेरियो रहेगा, इकोनॉमी किस तरह से ट्रेंड करेगी या कंजम्पशन पैटर्न किस तरह का रहेगा, और देशों में किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिज़नेस करने का तरीका बदल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं IMF क्या कहता है, किस तरह से इकोनॉमी चलेगी, पोस्ट कोरोना इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे इकोनॉमी के ऊपर और क्या इकोनॉमी का ट्रेंड रहेगा। दोस्तों, IMF का कहना है कि ये जो रिसेशन अब आएगा पूरे वर्ल्ड के सामने, ऐसा रिसेशन, ऐसी कंडीशंस वर्ल्ड के सामने पहले कभी नहीं आई। इंसानी इतिहास में ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई एक टाइम लैप नहीं गया है जिसमें इंसान ने ऐसी गतिविधियों का, ऐसी परेशानियों का सामना करा हो। अपने स्टेटमेंट में IMF ने कहा है कि चाहे चाइना हो या US हो, एक ह्यूज लेवल का कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे डिमांड के अंदर, और ये V शेप भी हो सकता है या U शेप भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, दो तरह की रिकवरीज होती हैं इकोनॉमी के अंदर। एक तो होती है V शेप और एक होती है U शेप। सबसे पहले हमें समझना होगा V शेप क्या होती है और U शेप क्या होती है। वी शेप जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी की रिकवरी होती है, उसमें सबसे पहले एकदम से ड्रास्टिकली जो डिमांड होती है वो डाउन जाती है, पूरी इकोनॉमी नीचे चली जाती है और सडनली एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से वो फिर रॉकेट की तरह वापस अबव ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है, जिस तरह से वी की शेप होती है। दूसरी होती है यू रिकवरी। इसके अंदर दोस्तों एकदम से डिप आता है, बिल्कुल जिस पॉइंट पे इकोनॉमी है वहीं से एकदम से नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, लेकिन नीचे गिरने के बाद एकदम से उठाव नहीं आता है, एकदम से राइज़ नहीं करती है, बल्कि कुछ टाइम तक, कुछ महीनों, कुछ सालों तक कांस्टेंट रहती है, धीरे उस लेवल पे चलती रहती है। एंड सडनली फिर कोई एक पॉइंट आता है जहाँ से वो बूस्ट लगा के ऊपर वापस उसी लेवल के ऊपर आती है। तो ये दो मेन रिकवरीज होती है जिन्हें वी शेप रिकवरी और यू शेप रिकवरी कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, IMF का कहना है कि इतना आसान नहीं होगा इस वायरस को कंटेन करना, और पूरा का पूरा सिनेरियो इस पर टिका है कि किस तरीके से हम वायरस को कंटेन कर पाते हैं। दोस्तों, अगर IMF जैसी संस्था कंफ्यूज है या कहना चाहिए श्योर नहीं है कि वायरस को किस तरह से रोका जाएगा या किस तरह से कंटेन करा जाएगा, इट मीन्स दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक सिग्नल्स हैं। यानी इतने बड़े लेवल पे भी क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी नहीं होने का मतलब होता है कन्फ्यूज़न होना, और जब कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों तो कोई भी बिज़नेस पनप नहीं पाता है, चाहे फिर इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो IMF कहता है कि लॉकडाउन से आप लाइफ्स बचा सकते हो, नो डाउट, लोगों की ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसे आप बचा सकते हो, लेकिन इसकी जो कॉस्ट होगी इकोनॉमी को वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को हो सकता है उनके यहाँ पे जितने लोग कोरोना से ना मरे, उससे ज़्यादा भुखमरी से या अनएम्प्लॉयमेंट से मर जाएं। तो IMF कहता है कि हमें नो डाउट आप लॉकडाउन कीजिए, लेकिन इसकी कॉस्ट को भी ध्यान रखिए। इसलिए ही कई देश अपनी इकोनॉमी को लॉकडाउन में रखे हुए हैं, लेकिन धीरे स्कैटर्ड वे के अंदर वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन करना चाह रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर भुखमरी की हालत ना बन जाए और वो कहीं ऐसा नहीं हो भुखमरी से ज़्यादा मर जाए और कोरोना से कम मरें। नेक्स्ट पॉइंट में IMF कहता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो होगी डिमांड साइड।
जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम कई जगह पढ़ते आ रहे थे कि सप्लाई साइड इम्पैक्टेड है। नो डाउट सप्लाई साइड में इफेक्ट आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ डिमांड में इम्पैक्ट, क्योंकि दोस्तों लोगों की डिमांड एकदम से चेंज हो रही है। जो कल तक यूथ फैशन ओरिएंटेड चीज़ें पे परचेज़ करता था, गैजेट्स पे परचेज़ करता था, वो सडनली शिफ्ट हो रहा है एसेंशियल्स पे, ग्रोसरीज पे, मेडिसिन्स पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब ये डिमांड इम्पैक्टेड होगी, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई का सवाल नहीं उठता, और सप्लाई अगर नहीं हुई, सप्लाई कब नहीं होगी, जब डिमांड नहीं होगी। इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अगर अब हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखें, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रोथ बताई गई है उसको बताया गया है -1%, यानी जो टोटल इनकी ग्रोथ होगी वो भी माइनस में ही जाएगी, -1% के आसपास। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि ये देश अपने कंट्रीज़ के अंदर वायरस को किस तरह से कंटेन कर पाते हैं। अगर ये लोग कंटेन नहीं कर पाए तो हो सकता है ये ग्रोथ माइनस में और भी ज़्यादा नीचे चली जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं बिल्कुल इंडिया स्पेसिफिक। सबसे पहले इंडिया की जो खुद की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलग अलग कोलैबोरेशन करके एक नतीजे पे पहुंची हैं कि 12 से 18 महीने हमें कम से कम लगेंगे वैक्सीन डेवलप करने में। और दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूरे डिस्कशन में निकल के आई है कि हमें हॉस्पिटल्स और बेड बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे अगर हमारे यहाँ वायरस स्प्रेड करता है और एक कम्युनिटी स्प्रेड की कंडीशन आती है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करूँगा दोस्तों, एक फार्मूला कई देशों में जो सक्सेसफुल रहा है वो ये है कि अगर आपके 100 लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो उसमें से 80% लोग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, लेकिन 20% लोगों को हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ दोस्तों जो इस फिगर से, इस फॉर्मूले से हमें सीखना है कि हमें वायरस का स्प्रेड कम से कम रखना है। सपोज़ अगर भारत के 100 करोड़ लोगों में ये वायरस स्प्रेड कर गया तो लगभग 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये बहुत बड़ा फिगर है और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसको फुलफ़िल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो सॉल्यूशन एक ही है, स्प्रेड को रोकें, कम्युनिटी स्प्रेड को जहाँ तक हो सके टालें, जितना लंबा टाल सकते हैं उतना टालें। एक दोस्तों कई आर्टिकल्स के अंदर मैंने देखा है कि जिसमें इंडिया को अच्छी कंडीशन में बताया जा रहा है, उसके कई रीज़न है। पहला, हमने टाइम पे लॉकडाउन कर दिया था जिससे वायरस कंटेन करने में हमें आसानी मिली और वायरस का स्प्रेड नहीं हो पाया, कम्युनिटी स्प्रेड की सिचुएशन नहीं आ पाई। दूसरा दोस्तों जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो है जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। और दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है पेट्रोल को इम्पोर्ट करने में, और पेट्रोल इम्पोर्ट करने में जो हम करेंसी देते हैं वो होती है डॉलर। तो यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी समस्या हमारी इस समय काफ़ी हद तक सॉल्व हो रखी है। हमें इतना इशू नहीं है कि हम महंगी रेट पे पेट्रोल मंगा रहे हो। इवन उल्टा गवर्नमेंट को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज करके अपने ख़जाने भरने के कई ऑप्शन ओपन कर लिए हैं। एक दोस्तों फिगर और मैंने आप लोगों के लिए फाइंड आउट कराया है जिसमें कई सोर्सेज से ये खबर सुनने को मिल रही है कि भारत ने अप्रैल के अंदर सबसे कम गोल्ड का इंपोर्ट करा है। अप्रॉक्सीमेट फिगर आ रहा है 50 kg गोल्ड ही इंपोर्ट करा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इस अप्रैल के मंथ में हमने, जो कि शार्प 99.9 का एक डिक्लाइन है गोल्ड के इंपोर्ट के अंदर। ये भी दोस्तों हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व करेगा। तो दोस्तों इस पूरे डिस्कशन के बाद जो हमने एक मोटी मोटी चीज़ सीखी है कि आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत हार्ड होगा। हमें हमारी कैपिटल को बचा के रखना है, कैश को बहुत सोच समझ के खर्च करना है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ पता नहीं हमें किस तरह से इकोनॉमी ड्रॉ करेगी, किस तरह से वो आगे बढ़ेगी। तो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे हम हमारे कैश को और कैपिटल का बहुत ध्यान रखें और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। नो डाउट दोस्तों अपॉर्चुनिटियाँ बहुत आएंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटियों को एनकैश हम तभी कर पाएंगे जब हम हमारी स्किल्स को बढ़ाएंगे। हमें कुछ भी करके, चाहे डिस्टेंस से सीखें, चाहे ऑनलाइन सीखें, लेकिन हमें हमारी स्किल को नो डाउट अपग्रेड करना होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक IT ऐसा एरिया होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन इनको हम एनकैश तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर वो स्किल्स होंगी, वो क्वालिटीज़ होंगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में कर रहे हैं। बिल्कुल नया चैनल है हमारा, तो हमारे पास अभी सेटअप नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कुछ रिकॉर्डिंग में, वॉइस में या ग्राफिक्स वगैरह में कुछ फ्लक्चुएशन आ जाता हो।
तो दोस्तों उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम इस पूरे सेटअप को अपग्रेड करेंगे। और प्लीज़ 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 दोस्तों घर में रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन